हमारा दिमाग और नसें हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर हैं। लेकिन जब सिर दर्द बार बार होने लगे, हाथ पैर कांपने लगे, याददाश्त कमजोर होने लगे या चलने फिरने में दिक्कत आने लगे, तो ये सिर्फ थकान नहीं बल्कि न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत भी हो सकता है। आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब फेलिक्स हॉस्पिटल के अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर पांडे से आसान भाषा में जानेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फीलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो पेशेंट्स हैं हमारे न्यूरो के रिलेटेड और स्पाइन के रिलेटेड पेशेंट, वो कॉमन सवाल क्या पूछते हैं, है ना, और उसका क्या जवाब है, मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। पहला सवाल, ब्रेन ट्यूमर के गंभीर लक्षण क्या है? तो ब्रेन ट्यूमर के हमारे जो क्रिटिकल साइंस होते हैं वो सबसे पहला कॉमन है सर दर्द होना, है ना, आपको किसी प्रकार का चक्कर आना या किसी प्रकार का बेहोशी होना। ये मेन 3 क्रिटिकल साइन है। अगर आपको तीनों क्रिटिकल साइंस में से कुछ भी या 2 क्रिटिकल साइंस आ रहे हैं तो आपको ब्रेन ट्यूमर के लिए या उसके लिए इवेल्युएट कराना चाहिए, एमआरआई या सीटी कराना चाहिए। दूसरा सवाल, बार बार होने वाला सिर दर्द। फ्रीक्वेंट हेडेक हम बोलते हैं कि जब आपका हेडेक हफ्ते में 2 से 3 बार हो, है, तब हम उसको बोलेंगे आपको फ्रीक्वेंट हेडेक हो रहा है। जनरली हफ्ते में 1 बार हेडेक होना लाजमी है, कॉमन होता है, बट अगर 3 बार हो रहा है तो डेफिनेटली इट्स ए प्रॉब्लम। तो फिर आपको अपने नियर बाय न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। इट कुड बी ए माइग्रेन हो सकता है, इट कुड बी मोस्ट कॉमन हेडेक, टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है, साधारण ही हो सकता है, बट आपको डॉक्टरी सलाह लेने की जरूरत है। तीसरा सवाल, पार्किंसंस रोग के लिए जरूरी टेस्ट क्या है? अक्सर लोगों में भ्रांति हो जाती है कि मेरा हाथ कांप रहा है, शायद मुझे पार्किंसन जरूरी या पार्किंसन हो गया होगा, तो मैं क्या करूं, क्या टेस्ट कराऊं? तो देखिए, पार्किंसन जनरली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। एक टेट्राड होता है, टेट्राड मतलब 4 लक्षण। 4 लक्षण में हाथ का कंपन होना, दूसरा होता है ब्रेडिकाइनेसिया, स्लो हो जाना, पेशेंट जो होता है वो स्लो काम करता है। जो खाना खाने में जो बाकी बंदे जल्दी खा लेंगे वो देर से खाएगा, कपड़े पहनने में देर से लगाता है टाइम, चलने में वो स्लो हो जाता है। तीसरा लक्षण होता है रिजिडिटी, अकड़न आ जाना, जॉइंट ऐसे स्टिफ हो जाएंगे कि लगेगा कि ये कितनी अकड़न है। इसीलिए कभी कभी गलती से ये लोग आर्थराइटिस वाले डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एंड जो चौथा लक्षण होता है वो होता है पोस्चरल इम्बैलेंस, बार बार गिरने लगता है, या तो आगे की तरफ गिरेंगे या पीछे की तरफ गिरेंगे। तो बैलेंस का बिगड़ना, रिजिडिटी यानी अकड़न, ब्रेडिकाइनेसिया यानी स्लोनेस सारे मूवमेंट्स की, और ट्रेमर यानी हाथ का कंपन। तो ये चारों लक्षण अगर हों, 4 में से इवन 3 भी हों, तब आपको पार्किंसन के लिए आपको न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है। इवन शुरुआत में भी आप ही जा सकते हैं। टेस्ट क्या होते हैं? टेस्ट में हमारे पास एक एडवांस पार्किंसन डिजीज का जो कॉमन कॉज है, या तो किसी विटामिन की डेफिशिएंसी, B12 वो कराना है, एक थायराइड का टेस्ट कराना है आपको कि थायराइड तो नहीं हो गया, उसकी वजह से भी स्लोनेस और ये चीज़ें आती हैं। तो चौथा टेस्ट होता है, एक तो सर्वाइकल का, कभी कभी जो चलने में दिक्कत आती है वो सर्वाइकल में कंप्रेशन हो रहा होता है, सर्वाइकल स्पाइन में, तो वहाँ की एमआरआई की नेसेसरी पड़ सकती है आवश्यकता। और एक लास्ट जो अभी लेटेस्ट आया, दैट इज ए ट्रोडेट स्कैन। ट्रोडेट स्कैन में क्या होता है कि जो पार्किंसन के लक्षण आ रहे हैं वो किसी ड्रग की वजह से तो नहीं, कई सारी ड्रग की लिस्ट होती है इसकी वजह से पार्किंसन डेवलप होता है, जैसे वेलप्रोएट होती है और भी कई ड्रगें हैं, तो इनकी वजह से पार्किंसन हो जाता है, आप लंबे समय तक लें या ज़्यादा डोज में लें। तो उन ड्रग्स की वजह से तो नहीं है कि ये पार्किंसन सही में डेवलप होगा। तो इसके लिए ट्रोडेट स्कैन या डोपापेट, ये एडवांस टेस्ट है, महंगे टेस्ट है, 23 से 20 हज़ार के बीच में होते हैं। इससे हम पार्किंसन का पता लगा सकते हैं कि सामने वाले को, बंदे को पार्किंसन है कि नहीं। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।